हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और चलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो है वो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल। ठीक है। तो अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है। अगर आप लोग इससे पहले मैं जो इसका फर्स्ट चैप्टर है यानी कि पहला चैप्टर जो है चैप्टर फर्स्ट का टोटल एक्सरसाइज में कवर कराया हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा वहां पर और वहां से आप उसको देख सकते हैं। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं चैप्टर 2 का। ठीक है। अगर हम इसमें बात करें कि टोटल एक्सरसाइज इस चैप्टर में हमको कितना पढ़ना है, एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज पढ़ना 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है। तो ये करना है। और यहाँ पे एग्जाम की अगर हम बात करें, एग्जाम में इससे कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से आपका पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। ठीक है। सिर्फ जो पूछा जाएगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है। इससे बाहर इससे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप इसमें हम समझते हैं चर और अचर। ठीक है। चर क्या होता है? तो चर कौन संख्या होता है? तो वो चर आपका होगा A, B, C, D, E डॉट डॉट डॉट। ये क्या होता है? तो ये चर मान होता है। जब तक आप चर अचर नहीं समझिएगा तो ये बहुपद को समझना थोड़ा सा कठिन होगा आप लोग के लिए। ठीक है। वहीं अचर की हम बात करें, अचर किसे कहते हैं? तो अचर में आपका आ जाएगा, एक सेकंड मार्कर गिर गया। अचर में आपका आ जाएगा, अचर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ये अचर मान हो जाता है। ठीक है। वहीं अगर बहुपद की बात करें, चर अचर आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जो ये अचर मान होता है वो क्या होता है? बदलते रहता है, चेंजेबल है। लेकिन अचर मान चेंजेबल नहीं। अब हम समझते हैं बहुपद। ठीक है। बहुपद का घात, ठीक है, पूर्ण संख्या होता है। बहुपद का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या होता है। कैसे होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। जैसे पूर्ण संख्या अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण संख्या कौन कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट। ये क्या होता है? ये हमारा होता है पूर्ण संख्या। ये क्या होता है? तो ये होता है पूर्ण संख्या। ठीक है। जब ये पूर्ण संख्या होता है तो आपको ये बताना है कि अब पहचान करके कि कौन होता है, मतलब कि आपका बहुपद होगा, कौन बहुपद नहीं होगा। अगर जिस बहुपद का घात या 0 हो, घात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट यानी पूर्ण संख्या कोई भी अगर बहुपद का घात होगा तो वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या बहुपद का घात नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि आपका x पे पावर 0, ठीक है, बराबर, या फिर हम यहाँ लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर, या यहाँ पर हम लेते हैं 2x पे पावर क्यूब, x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/x, ठीक है, या √x, या फिर यहाँ पर मैं लेता हूँ x पावर -3। ठीक है। तो ये देखिए, इसका यहाँ पर हमको बताना है क्या इसका x है, जो ये एक पद में जो बहुपद है, इसको एक पदी बहुपद बोलते हैं। क्या ये जो एक पद में बहुपद है इसका घात क्या पूर्ण संख्या है? क्या इसका घात पूर्ण संख्या है? तो कहिएगा जी सर पूर्ण संख्या है, क्योंकि 0 क्या होता है? पूर्ण संख्या। तो इसका घात क्या है? तो इसका घात है, आपका घात है 0। ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? ये बहुपद होगा। वहीं पे अगर हम इसका बात करें तो इसका घात कितना है?
तो इसका भी घात 2 है, ये भी आपका बहुपद होगा। ये क्या होगा? बहुपद होगा। वहीं पे अगर हम इसका बात करें, इसका घात कितना है, तो इसका भी घात आपका है कितना, तो 3 घात है, तो ये भी बहुपद होगा। तो अब कंडीशन आता है कौन बहुपद नहीं होगा। अगर 1/x की बात करें तो ये आपका हो जाएगा x⁻⁻1, और इसका हम घात की अगर बात करें तो घात बराबर इसका घात क्या हो जाएगा, तो -1। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? तो आप लोग कहिएगा गुरुजी नहीं है, क्योंकि ये माइनस वाला जो होता है वो पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। अगर आप लोग संख्या के बारे में और अच्छे ढंग से जानना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं पढ़ा के रखा हूं आपका, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से वास्तविक संख्या का परिचय जो क्लास में डाला हूं वो वहां से जाके देखिए, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा कौन से किसको सम संख्या कहते हैं, किसको पूर्ण कहते हैं, किसको पूर्णांक कहते हैं, किसको भाज्य कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, सारी संख्या में बता के रखा हूं। ठीक है, तो वहां जाइए, अगर वो क्लास आप कर लेते हैं तो आपको संख्या के बारे में क्लास 10 तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहीं पे अगर हम x पे √x की बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया, तो क्या ये बहुपद होगा? तो नहीं, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका आंसर आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों नहीं होगा इसका। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसका बात करें √x का घात, तो √x का जो घात होता है तो ये होता है एक, इसका घात की अगर हम बात करें √x का घात, ठीक है, तो √x का जो घात होता है ये होता है 1/2। क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? तो बोलिएगा नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जिस बहुपद का घात, अगर यहाँ चाहे पूर्ण संख्या हो, बहुपद का घात पूर्ण संख्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का घात क्या होना चाहिए, ये बहुपद है, एक पदी है, ये द्विपदी है, ये त्रिपदी है। ठीक है, लेकिन क्या इसका घात पूर्ण संख्या? तो इसका ही पूर्ण है, इसका भी पूर्ण है, इसका ही पूर्ण है, लेकिन यहाँ 1/2 ये पूर्ण संख्या का घात नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, घात, इसका घात कितना? इसका घात है -3। तो क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? तो -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होगा? तो नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूं, उसके बाद आगे मैं फिर तरह से मिट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का घात। आप लोग को बताना है, क्या करना है, तो बहुपद का घात बताइए। ठीक है, क्या करना है आप लोग को, तो मैं यहाँ बहुपद लिखूंगा और आप उसका घात बताइएगा कितना था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखे क्या x+1, ठीक है, और यहाँ पर लिखे x² + 2x, ठीक है, बराबर, इसमें आपको घात बताना। ठीक है, यहाँ 1 छोड़िए, सिर्फ x रहने दीजिए। ठीक है, सिर्फ हम आपको यहाँ पर घात बताना। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिखे 3x³ + 2y + 1 बराबर, उसके बाद 2x² + 2x² + 1 बराबर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लूँ 2y⁻20 + 3x + 1 बराबर। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 1 नंबर कीजिए, इसको 2 3 4 5। आपको इसमें बताना है कि क्या इसका मतलब बहुपद का घात कितना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ है, कुछ नहीं तो क्या 1 है। अगर हम इसकी घात की बात करते हैं, इसका घात कितना हो जाएगा, तो इसका घात 1 हो जाएगा, और इसका घात मैक्सिमम नंबर जो होता है वही घात होता है। यहाँ मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, घात बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका बताइए इसमें मैक्सिमम घात आखिर कितना है, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें मैक्सिमम घात कितना है। तो 3 का जो मैक्सिमम घात 3 नंबर का है वो 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए इसमें हम सिर्फ बोले आपको घात बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ घात बताना। अगर पद की बात करें तो ये 3 पद में बहुपद है। ठीक है, एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि किसको एक पदी कहते हैं, किसको द्विपदी कहते हैं, और किसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। वो सारी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितना घात है, तो ये 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, तो हम आपको घात ही बताने के लिए इसमें बोले हैं।
इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका घात कितना होगा, तो 2 होगा। वहीं पे इसकी घात की हम बात करें 5 नंबर का, तो इसका घात क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप समझिए, अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम आप लोग को आगे की बात बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अगर यहां तक समझे तो उसके बाद बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के अगर हम प्रकार की बात करें तो 2 होता, एक होता पद के आधार पर, एक होता घात के आधार पर। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं। ठीक होता है, एक होता पद के आधार पर और एक होता है घात के आधार पर। तो इधर हम लिखते हैं पद के आधार पर। किसके आधार पर, तो पद के आधार पर, आधार पर। और इधर लिखते हैं हम घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, तो घात के आधार पर। ठीक है, देखिए पद के आधार पर अगर हम करें बात करें तो एक फर्स्ट नंबर में आपका हो जाएगा। ठीक है, एक पदी बहुपद, एक पदी। ठीक है, एक पदी। दूसरा होता है आपका द्विपदी, द्विपदी बहुपद। ठीक है, वहीं तीसरा होता है आपका त्रिपदी बहुपद। कौन पदी, तो त्रिपदी। अब इसमें हम लिखते हैं कि पद, मान लीजिए यहां पर क्या आपका x है, तो x किस में है, एक पद में है। यहां मान लीजिए आपका 3x + 2 है, तो ये देखिए 3x + 2, एक पद 2 पद। इसमें कितना पद है, तो टोटल 2 पद है इसमें। वहीं इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या सिर्फ x है, यानी कि एक पद में ये बहुपद है। और यहीं पे अगर हम इसका बात करें तो यहां मान लीजिए 3, मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं, 3x² + 2x + 1। ठीक है, तो अगर यहां पर हम बात करें तो ये किस में है, तो ये त्रिपदी। इसमें कितना पद है, तो देखिएगा एक यहाँ 2 और एक ये 3। तो ये कितने पद में बहुपद है, तो ये 3 पद में बहुपद है। तो इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। अब आ जाइए, एक आता है इसमें घात में। घात में अगर हम देखें तो इसमें भी लिखते हैं 1 नंबर। एक होता है रैखिक, क्या होता है, रैखिक। ठीक है, उसके बाद आता है आपका द्विघाती, द्विघाती, द्विघाती बहुपद। एक होता है आपका त्रिघाती, क्या होता है, त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये कैसे होता है, देखिए रैखिक जो होता है, रैखिक का घात क्या होता है, तो 1 होता है। रैखिक की अगर हम घात की बात करें, रैखिक का घात कितना होता है, तो रैखिक का घात 1 होता है। रैखिक का घात कितना होता है, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। और द्विघाती बहुपद का घात हम बोले तो द्विघाती बहुपद का जो घात होता है वो 2 होता है। यानी रैखिक, रैखिक में समझ लीजिए घात होता नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये x है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, तो इसमें कुछ पावर नहीं, तो क्या है, 1 है। कुछ नहीं है घात, तो क्या है, ये एक घात है। ठीक है, इसीलिए जिसमें कोई घात नहीं होता उसे क्या कहते हैं, तो रैखिक कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, और वही त्रिघाती, जिसमें 3 घात हो, जिसमें घात कितना हो, 3 हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिघाती बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे ढंग से। अगर यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, अब हम इसी पे, जैसे कि ये है पद के आधार पर, ये है घात के आधार पर, तो इसी पे अब हम नामकरण देखते हैं। जैसे हम फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं क्या, तो पहला पद है, तो पद के आधार पर, पद के आधार पर नामकरण, क्या, तो नामकरण। ठीक है, तो पद के आधार पर अगर हम नामकरण की बात करें तो पद के आधार पर जैसे हम 1 नंबर लिखते हैं यहाँ पर, इसमें आपको फोकस करना है किस पे, तो पद पे यहाँ पर फोकस करना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिखे कि x + 1। ठीक है, ये x² + 1। ठीक, दूसरा हम ले यहाँ पर 2x² + 2, 2x² + 2। तीसरा हम यहाँ पर ले कि 3x² + 2x + 1। ठीक है, चौथा हम ले यहाँ पर क्या, तो सिर्फ x²। ठीक है, ये सब है क्या आपका, ये पद के आधार पर। ठीक है, अगर यहीं पे हम ले 5 में कुछ भी ले सकते हैं, 3x² + 7 ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग को यहाँ पर बताना है कि इसका कितना पद है, पद के आधार पर इसका नामकरण करना है
कि आखिर ये यहाँ पर कितना पद है, टोटल पद के बारे में आपको बताना है कि टोटल कितना पद है। तो अगर यहाँ पे हम पद की बात करें, देखिए एक ये और एक ये दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्विपदी हो जाएगा। ये कौन सा बहुपद होगा, तो ये द्विपदी बहुपद होगा। अगर वहीं यहाँ पर भी हम बात करें तो एक और दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपदी ही होगा, द्विपदी। आप लोग को यहाँ पे घात पर नहीं जाना, अगर घात यहाँ देखिए द्विघात होगा, घात पे अगर देखेंगे ये भी द्विघात होगा और ये भी द्विघात होगा, ठीक है। वहीं पर यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ये भी द्विघात होगा, घात पर नहीं है, पद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 3x² एक पद और 2x दो पद और 1, तो ये क्या होगा, ये त्रिपदी हो गया। कौन सा हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। ये कौन सा बहुपद हुआ, तो ये आपका त्रिपदी बहुपद हो गया। और यहाँ देखिए ये क्या है, एक पदी, तो यहाँ पर क्या एक ही पद है इसमें, तो ये हो जाएगा एक पदी। ये क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद हो जाएगा। यहीं पर ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसको यानी पद के आधार पर नामकरण करना, ये हम यहाँ पर दिए एक नंबर में आपका x² + 1, तो ये क्या, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, दो पद हो गया। अब आ जाइए घात के आधार पर, किसके आधार पर, तो दूसरा लिखिए यहाँ पे घात के आधार पर नामकरण, घात के, ठीक है। चलिए देखिए कोई बात नहीं है, एक नंबर यहाँ पे देखते हैं क्या। अब हम यहाँ पर देखने वाले घात के आधार पर, ठीक है। तो घात के आधार पर यानी इसके बेसिस पे करेंगे। तो मान लीजिए 6x + 2 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका है कि 3x² + 2x + 1 है, ठीक है। 3 नंबर में देखते हैं घात के आधार पर, यहाँ पे हमको देखना है। तो मान लीजिए कि 3y⁵ + 2x + 2 है, ठीक है। चौथा अगर हम यहाँ पे ले, ठीक, चौथा अगर हम यहाँ पे ले कि तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 3 लीजिए, ठीक है। 3 लेते हैं और इस जगह आपका ले लेते हैं, मान लीजिए 2x² + 1, और 5 नंबर में लेते हैं क्या, 3x + 2 बराबर। आपको बताना है कि इसमें कि घात के आधार पर आपका नामकरण करके बताना है। तो घात के आधार पर अगर हम देखें क्या इसमें कोई घात है, 6x + 2 जो दिया हुआ, क्या इसमें कोई घात है, तो बोलिएगा जी सर है घात। कहाँ, तो यहाँ एक घात है। तो घात के आधार पर इसका घात कितना हो जाएगा, ये सॉरी, घात के आधार पर हम इसका लिखेंगे तो क्या, कौन सा पद होगा ये, तो एक घात है, तो ये हो जाएगा रेखिक। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। कौन सा बहुपद होगा ये, तो ये बहुपद होगा रैखिक बहुपद, ठीक है। वहीं पे अगर हम यहाँ बात करें तो इसका घात कितना है, तो 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विघाती। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। वहीं इसका हम बात करें, इस पे घात कितना है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये दोनों कौन सा बहुपद होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां से आप लोग को सब चीज अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं और आगे कुछ और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। प्लीज इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीज आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, यानी कि ये इस चैप्टर का परिचय है। अगर आप इसे बढ़िया ढंग से अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपको चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला, बहुपद चैप्टर में, ठीक है। और हर पूरा मैथ मैं इस पे पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं और फिर आगे आपको बताते हैं, ठीक है। हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्या, तो व्यापक रूप, ठीक है। क्या सीखेंगे यहाँ पर हम लोग, तो व्यापक रूप सीखेंगे, ठीक है। तो व्यापक रूप, ठीक है। तो व्यापक रूप होता क्या है वो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर हम रेखिक समीकरण का व्यापक रूप बोले, रेखिक बहुपद का, बहुपद के व्यापक रूप की अगर हम बात करें, इसका रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है ax प्लस b होता है। क्या होता है, तो ये होता है ax प्लस b, ये रेखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है, ठीक है। एक नंबर। दूसरा में हम बात करें तो
द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c होता है। वहीं पे हम बोले कि त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, तो ये होता है ax³ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये तीनों जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों को याद रखिएगा। क्या कीजिएगा? आप इसको याद कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? याद करें। ठीक है, ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है व्यापक रूप। व्यापक रूप को आप लोग याद कर लीजिएगा बढ़िया ढंग से। ठीक है, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax प्लस b। वहीं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग करते हैं क्या? शून्यक निकालने के लिए सीखते हैं। क्या करने के लिए? शून्यक ज्ञात करना सीखते हैं। शून्यक ज्ञात करना सीखें। क्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे हम लोग? तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे px बराबर x प्लस 1 और px का मान क्या लेना है? हमको 0 लेना है, बराबर x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो x का मान क्या आया? तो x का मान हमारा आया क्या? -1। चलिए, ये रहा आपका एक नंबर। अगर हम 2 नंबर देखें यहाँ पर सब में वो क्या करना? तो शून्य ज्ञात करना से। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है y² माइनस 3। क्या दिया हुआ है? y² माइनस 3। तो यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे y² माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो y² क्या बराबर क्या आ जाएगा? प्लस में 3। तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा? y अगर इधर ये स्क्वायर हटेगा उधर क्या चलेगा? तो रूट चलेगा 3 पे, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √3 हो जाएगा। 3 नंबर देखते हैं। तीसरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए 2x प्लस 4। ठीक है, 2x प्लस 4 अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, x का शून्य निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 4, इधर प्लस में 0 के उधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर -4/2। 2 से अगर हम इसको कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, क्या होगा? -2। तो x बराबर क्या आया हमारा? -2। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया? तो x बराबर आ गया हमारा -2। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या? अब देखिए 3 टाइप का हमको से मतलब कि शून्यक निकालना सीखे हैं। चलिए अगले टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं कि अगला टाइप का शून्यक कैसे निकालते हैं, नया कुछ सीखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ हमारा 5x माइनस 25। क्या दिया हुआ? 5x माइनस 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे 5x माइनस 25 बराबर 0। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस में 25 है, उधर जाएगा तो प्लस में 25 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 25, ये गुना में नीचे आएगा तो भागा में, 5 से इसको कटाएंगे 5 है 25। तो x बराबर क्या आ गया? तो 5 आ गया। x बराबर क्या आ गया यहाँ पे हमारा? तो 5 आ गया। चलिए ये सब तो था नॉर्मल वाला। चलिए अब थोड़ा इससे हाई देखते हैं। 5 नंबर में क्या होगा? 9x² माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9x² माइनस 25 तो बराबर 0। तो 9x² बराबर प्लस में माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे x² बराबर क्या हो जाएगा? 25। अब इधर ये गुना में तो नीचे आएगा तो भागा में। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा इधर क्या चलेगा? रूट चलेगा। प्लस माइनस 25/9। 25 से अगर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 और नीचे क्या हो जाएगा? 3। तो यही हो गया x का आंसर। दूसरा अगर हम 6 नंबर देखें, ठीक है,
6 नंबर में मान लीजिए दिया हुआ क्या कि 7x प्लस 47, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 7x प्लस 47 बराबर 0। 7x बराबर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 7x बराबर माइनस 47, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 47 बटे 7। तो ये आ गया हमारा x का मान, किसमें आ गया, माइनस 47 बटे 7। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को क्लास बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का क्लास आप लोग को मिलता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।